हो गया स्टार्ट। चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल चैप्टर को हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए थे और आज का इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेटलर्जी चैप्टर यानी जनरल प्रिंसिपल को हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना सोर्सेस ऑफ एलिमेंट जाना, फिर हम लोग पता किए ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट के बारे में पता किए कि तत्वों की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है। तो हम लोगों ने अगला वीडियो में देखे थे कि जो तत्वों की प्राप्ति होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो लिथोस्फीयर में होती है, आपके एटमॉस्फेयर में होती है और आपका हाइड्रोस्फीयर में होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखे थे कि भाई एलिमेंट की उपस्थिति क्या होती है। तो हम लोगों ने ये समझे कि जो एलिमेंट की उपस्थिति होती है वो दो तरीके से होती है। एक आपके एलिमेंट जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और एक जो एलिमेंट होते हैं जो आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दो तरह की अवस्था में क्या होते हैं आपके एलिमेंट पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में तो आपको बताए थे कि मुक्त अवस्था में वैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में वैसे एलिमेंट पाए जाते हैं जिसकी सक्रियता कम होती है तथा जो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड O2 को नॉर्मल टेम्परेचर से अभिक्रिया नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं करता है वो आपका क्या था। तो उसको बोले थे आपके फ्री स्टेट में एलिमेंट पाए जाते बोले। जैसे हम बोले थे सोना, चांदी, नहीं जितने भी आपके नोबेल्स मेटल्स नोबेल्स गैस होते हैं ये लोग भी आपके फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अगला पॉइंट को पढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला पॉइंट है भाई क्या है तो कंबाइंड स्टेट। किस स्टेट भाई? तो हम लोग का है जो कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? तो हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंबाइंड स्टेट। अब देखिए जहां पर भी कंबाइंड स्टेट की बात किया जाए यानी संयुक्त अवस्था में, तो एक बात बताइएगा हमें कि भाई कंबाइंड मतलब जुड़ना। भाई कौन जुड़ता है किसी से? तो वही जुड़ता है जो सक्रिय होता है। जो लोग भी सक्रिय होते हैं वही लोग क्या करते हैं किसी दूसरे के साथ जुड़ाव करते हैं। जो लोग सक्रिय नहीं होते हैं वो किसी दूसरे के साथ में नहीं जुड़ते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कंबाइंड स्टेट में वह सारे एलिमेंट पाए जाएंगे। क्या बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में वह सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो क्या हो क्रियाशील हो, जो क्या हो सक्रिय हो। तो क्या बोलेंगे? देखो यहां से बोला गया कि द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव यानी वैसा तत्व जो क्या हो क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, एंड विच कैन रिएक्ट विथ H2 और O2 और CO2 एंड एनी अदर सब्सटेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर इन इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। बोला जा रहा है यहां से कि क्या क्या बोला जा रहा है। तो पहला बात बोला गया कि भाई आपका जो एलिमेंट होनी चाहिए वह एलिमेंट क्या होनी चाहिए तो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। जो आपके तत्व जो पाए जाएंगे कंबाइंड स्टेट में तो वह क्या होंगे आपके मोर रिएक्टिव होंगे। और बोला जा रहा है कि जो रिएक्शन करे अभिक्रिया करे किससे तो H2 से भी जुड़ जाए, आपके O2 से और CO2 से क्या करे अभिक्रिया करे, और इसके अलावा अन्य पदार्थ से भी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया कर लेता है तो वह जो आपके एलिमेंट पाए जाएंगे वह कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे भाई? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में पाए जाने के क्या कंडीशन होगा? तो जो एलिमेंट अधिक क्रियाशील होगा, जो एलिमेंट अधिक क्रियाशील होगा वह एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अधिक क्रियाशील होगा, अगर कोई एलिमेंट अधिक क्रियाशील होगा तो वह हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा, CO2 से अभिक्रिया करेगा तथा अन्य किसी पदार्थ से वो क्या करेगा अभिक्रिया कर लेते हैं। तो वैसे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। देखिए हिंदी से देखते हैं। तो बोला गया कि वह तत्व जो अधिक क्रियाशील होते हैं, देखिए क्या होते हैं भाई अधिक क्रियाशील होते हैं तथा जो सामान्य ताप पर H2 या O2 या CO2 या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर लेते हैं, ऐसे तत्व संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आया बात समझ में? तो संयुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपको बोलना है कि भाई जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं,
जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वह सभी तत्व किसमें पाए जाएंगे भाई, तो वह सारे पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं भाई, तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए अब यहां से तनी सा पॉइंट समझिए। अब देखिए यहां से बात बोला जा रहा है आपका कि जो भी आपके अल्कली मेटल होते हैं, कौन से मेटल भाई, अल्कली मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसी, अल्कली अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ferrous, aluminum, etc are more reactive, so these elements are present in combined state। बोला जा रहा है कि जो भी अल्कली मेटल होता है, कौन सा मेटल भाई, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन होता है, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आपका क्या बोलते हैं, रुबिडियम होते हैं, फ्रांसियम होते हैं, सीजियम होते हैं। और जो भी आपके अर्थ अल्कलाइन मेटल होते हैं वह क्या क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, बेरिलियम होते हैं, अरे बात समझ में, रेडियम होते हैं। तो ये सारे तत्व की सक्रियता ज्यादा होती है, ये लोग अधिक सक्रिय होते हैं। और इन लोग को अधिक सक्रिय होने के कारण ये किस अवस्था में पाए जाएंगे, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि ये लोग पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आखिर कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग अधिक सक्रिय होते हैं। दैट्स क्लियर, ये बात समझ में आया। तो देखिए यहां से एक छोटा सा आपको हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखिएगा कौन सा एलिमेंट आपके किस में पाए जाएंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा। अब देखिए आपका ये एलिमेंट हो गया, हम एलिमेंट लिख देते हैं। एलिमेंट, जो एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव होगा, क्या होगा भाई, लेस रिएक्टिव होगा। यानी लेस का मतलब होगा जो आपके कम सक्रिय तत्व हो, जो कम सक्रिय तत्व होंगे वो किस में पाए जाएंगे, तो बोलेगा मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में। और जो आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, जो भी आपके एलिमेंट मोर रिएक्टिव होंगे, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपका अधिक सक्रिय होंगे। क्या होंगे बच्चा पटे, अधिक सक्रिय होंगे। तो आपको बताना है कि ये जो पाए जाएंगे किस में पाए जाएंगे, तो आपके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो बोलेगा संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, किस में पाए जाएंगे, संयुक्त अवस्था में। तो एक बात यहां से दिमाग में रखिएगा कि भाई एलिमेंट की सक्रियता पर निर्भर करता है। एलिमेंट की सक्रियता पर निर्भर करता है कि कौन सा एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में पाए जाएंगे और कौन सा एलिमेंट जो होते हैं वह कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। ये पता चलेगा तत्वों की सक्रियता से। तो जिस तत्वों की सक्रियता कम होगी वो आपके मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, और जिस तत्वों की सक्रियता अधिक होगी वो किस में पाए जाएंगे भाई, तो आपका जवाब होनी चाहिए संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए यही बात यहाँ, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, एक चीज यहां से बोलिएगा, कॉपर तथा एजिस, सिल्वर संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एक आपको हम बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि जो अधिकांशतः जो तत्व होते हैं, एक बात यहां से याद रखिएगा कि जो आपके अधिकांशतः जो तत्व होते हैं, मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं ना, वो आपके कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। क्या बोले बात, यहां से बात बोले कि जो अधिकांशतः जो तत्व होते हैं ना, जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, तो वो मैक्सिमम एलिमेंट आपके कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर तत्व किसमें पाए जाएंगे भाई, तो बोलिएगा कंबाइंड स्टेट में। यहां तक का बात आपको क्लियर समझ में आया। तो अब हमें अभी क्या पता चला, तो भाई हमें पता चला कि अगर हमें तत्वों की प्राप्ति करना है तो पहले उसकी सोर्स की पता करेंगे, सब तत्व कहाँ होगा। उसके बाद हम लोग पता किए कि भाई तत्व किस अवस्था में होगा। तो हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि भाई जो तत्व होते हैं वो दो अवस्था में होते हैं, एक आपके मुक्त अवस्था में तत्व होते हैं और एक आपके कंबाइंड अवस्था में, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो जिसकी सक्रियता कम होती है तथा जो कमरे के ताप पर, जो सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा CO2 से अभिक्रिया नहीं करता हो। अच्छा, कंबाइंड स्टेट में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वैसे तत्व पाए जाते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं तथा जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा CO2 से अभिक्रिया कर लेता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट में कहते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए यही बात अब हम लोग यहाँ से जो देखना है वह हम लोग को देखना है आपका, यहाँ से हमें देखना है खनिज के बारे में देखना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो हम बात कर रहे हैं खनिज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे? तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके खनिज के बारे में। तो ये देखिए आखिर ये खनिज क्या होता है? तो खनिज क्या होता है? तो दिमाग इकट्ठा करिए, मिनरल क्या होता है। अब रहा बात भाई कि ये खनिज क्या होता है, तो देखो आपका एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा। जो खनिज जो आपके खनिज होते हैं, जो मिनरल जो होते हैं, वो एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। कैसा पदार्थ होते हैं भाई? प्राकृतिक पदार्थ। जैसे मान लो मिट्टी हो गया, बालू हो गया, रेत हो गया, ये सब भी तो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। तो जो आपके खनिज जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई? तो बोलिएगा एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? प्राकृतिक पदार्थ होता है, और उसमें धातु होते हैं तथा उसमें कुछ अशुद्धि भी होते हैं। भाई देखिए आपके जो भी हम मिट्टी उट्टी लेते हैं, आपका जो भी अगर मेटल हमें प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है, तत्व प्राप्त करना है, तो सबसे पहले खनिज के पास जाइए, खनिज लीजिए। और खनिज क्या होता है? तो खनिज एगो प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो बोला है कि द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल आर प्रेजेंट विथ सम इम्प्रूरिटीज इज कॉल्ड मिनरल। बोला जा रहा है, यहां से बात बोला जा रहा है कि आपके क्या बोले मिनरल के बारे में। तो आपके मिनरल के बारे में पहला बात ये जाना चाहिए कि जो आपका खनिज जो होता है ना, जो खनिज होता है वो क्या होता है? तो बोलेगा एक प्राकृतिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है भाई? एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। अच्छा, ये प्राकृतिक पदार्थ है, तो उस प्राकृतिक पदार्थ में क्या होता है? तो उस प्राकृतिक पदार्थ में धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, कुछ अशुद्धि के साथ है। धातु आपके वो जो खनिज जो प्राकृतिक पदार्थ है ना, उस प्राकृतिक पदार्थ में आप सोचिएगा कि प्योर आपका धातु हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें धातु होते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उसमें धातु होते हैं कुछ अशुद्धि के साथ में। उसी प्राकृतिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे खनिज क्या होता है, तो आपके दिमाग में बचाना चाहिए पहला बात कि जो खनिज होता है वो खनिज क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? तो बोलिएगा प्राकृतिक पदार्थ होता है। और उस प्राकृतिक पदार्थ में क्या होते हैं? धातु होते हैं कुछ अशुद्धि के रूप में। तो देखो बोला गया कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु कुछ अशुद्धि के साथ उपस्थित होते हैं। यार ये बात समझ में? किसके साथ भाई? धातु उपस्थित होंगे, लेकिन प्योर अवस्था में धातु नहीं होंगे, उसमें अशुद्धि भी होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी का नाम हमारा क्या होता है भाई? खनिज होता है। क्या होता है? खनिज। खनिज क्या हुआ? मिट्टी ले लिए, रेत ले लिए। अच्छा, मिट्टी आप लेते हैं, हमारे यहाँ के भी मिट्टी में आपके एलिमेंट मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पता है इसमें बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगी। आप खर्चा करिएगा ज्यादा, अब पता चलेगा कि एलिमेंट की मात्रा तो इनसे प्राप्त हुआ, तभी वैसा नहीं करना है। तो ये जो आपके मिट्टी वोटी होते हैं ना, आपके बाली रेत होते हैं, ये सारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। और इसी प्राकृतिक पदार्थ में क्या होते हैं? आपके धातु उपस्थित होते हैं कुछ अशुद्धि के साथ में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी प्राकृतिक पदार्थ को जो नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसी नेचुरल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं भाई खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब यहां से एक पॉइंट हम लोग को समझना है कि भाई ये आपका अयस्क क्या होता है। देखिए अब अयस्क के बारे में समझिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। अभी हम क्या प्राप्त किए? तो हम आपको प्राप्त कर लिए हम लोग अयस्क के बारे में समझे। अब अयस्क के बाद हम लोग समझने वाले हैं भाई खनिज के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले खनिज के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ओर के बारे में बात करने वाले हैं। ओर बोले तो इसका मतलब क्या होता है? ओर बोले तो इसका मतलब अयस्क होता है। भाई अयस्क क्या होता है? तो देखो अयस्क का मतलब हुआ कि अगर कोई आप खनिज ले लीजिए, ठीक, खनिज ले लेते हैं, ठीक है, हम और आपका मिनरल लेते हैं। अगर उस खनिज से हम खनिज ले लिए, अभी तो हम खनिज लिए हैं भाई, खनिज का मतलब समझिए। उस खनिज से हमें क्या कर रहे हैं कि उस खनिज से कम खर्च में, क्या बोले, आप खनिज ले लीजिए, उस खनिज से हम कम खर्च में क्या करते हैं? कम खर्च में और अधिक मात्रा में अगर हम धातु की प्राप्ति कर लेते हैं, क्या बोले, वह खनिज जिससे कम खर्च में, पैसा भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा खर्च भी ना हो खनिज से, और अधिक मात्रा में अगर आप उस खनिज से एलिमेंट प्राप्त कर लेते हैं, उस खनिज से धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी का नाम होता है आपका क्या होता है? तो उसी को बोलते हैं ओर बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली
कन्वेंशनली एंड इन द लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड और, यानी वह खनिज जिसमें धातु को कम खर्च में, देख रहे हैं, वह खनिज जिसमें धातु को कम खर्च में आसानी से तथा अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसी का नाम होता है अयस्क होता है। क्या होता है भाई, अयस्क होता है। अयस्क के बारे में क्या जानना चाहिए, तो बोलेगा अच्छा, जो अयस्क का मतलब हुआ कि भाई आप खनिज ले लिए और उस खनिज से आप क्या कर रहे हैं कि कम खर्चा में आसानी से अधिक मात्रा में अगर आप धातु प्राप्त कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम होता है अयस्क। क्या होता है भाई, अयस्क। यानी अयस्क तो बेहतर चीज हो गया, खनिज से आप, अच्छा ये आपका जो अयस्क बन रहा है किससे बन रहा है, तो भाई खनिज से ना बनना है, आप खनिज से क्या कर रहे हैं कि कम खर्चा में आसानी से अधिक मात्रा में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, धातु प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयस्क और बोलते हैं। दैट्स, एक बात यहां से बड़ा बढ़िया बोला गया कि सभी अयस्क खनिज है, सही बात है, जितने भी आपके अयस्क है, जितने भी अयस्क है वह सारे के सारे आपके अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। ये देखो, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि भाई अगर कोई अयस्क है तो पक्का पक्की खनिज है, अगर कोई अयस्क है तो पक्का पक्की खनिज है। चूंकि आपके अयस्क का मतलब क्या हुआ, तो अयस्क का मतलब हुआ कि आपको खनिज से क्या कर रहे हैं कि कम खर्चा में आसानी से अधिक मात्रा में आप धातु प्राप्त कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है, आपका अयस्क होता है। तो भाई जो भी आपके खनिज हो गए, जो भी आपके खनिज हो गए, तो खनिज, इस खनिज से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, अयस्क प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर भाई ये अयस्क है तो सभी के सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज को आप अयस्क कह दीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी है कि सभी खनिज से आपका धातु प्राप्त हो जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई अयस्क है तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा हम आपको एक एग्जांपल समझाने के, अच्छा आइए ना आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या किए, यहां पर हम लोग क्या किए, यहां पर थोड़ा सा समझो। देखो यहां पर हम लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए ये भी आपके क्या है, आपके मान लीजिए कि ये भी आपके क्या हो गया, मिट्टी सब हो गया। देखिए ये भी मिट्टी हो गया, ये सब आपके बालू, लाल बालू हो गया। देखो ये आपके सारे के सारे आपके देख रहे हैं, ये जितने भी है ये सब आपके क्या है, खनिज है, ठीक, खनिज है। अब इस खनिज से ये सारे के सारे आपके खनिज हो गए। देखिए सारे के सारे मान लेते ये खनिज है, क्योंकि खनिज का मतलब क्या होता है, तो बोला गया कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है वह खनिज होता है। तो ये ले लीजिए आपका खनिज है। अगर इस खनिज से मान लीजिए यहाँ पर भी आपके इस, यहाँ पर भी आपके ये खनिज है, मान लीजिए ये भी खनिज है और ये भी आपका खनिज है, दोनों के दोनों खनिज है, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों से हम धातु प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब इस खनिज से हम क्या कर रहे हैं कि धातु को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त कर लिए, कम खर्च में भी प्राप्त कर लिए, कम खर्च भी लगा, और अधिक मात्रा में भी प्राप्त कर लिए, अधिक मात्रा में प्राप्त कर लिए, ठीक। तो ये भाई जो हम प्राप्त कर लिए हमारा क्या हो गया, तो बोलेगा अयस्क हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस खनिज से अगर आप मान लीजिए इस खनिज का कीमत है 5,000 रुपया मान लीजिए, और इससे धातु प्राप्त करने में आप 20,000 रुपया खर्चा कर दीजिए। इस खनिज का दाम है मान लीजिए 5,000 रुपया, और इस खनिज से अयस्क प्राप्त करने, सॉरी इस अयस्क के धातु प्राप्त करने में आप 20,000 रुपया के खर्चा कर दीजिए। तो कहा भाई ऐसा ठीक रहेगा, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि आपको ना खनिज से ना अगर आपको अयस्क प्राप्त करना है ना, अगर अयस्क का मतलब क्या हुआ, तो अयस्क का मतलब हुआ कि खनिज से आपके कम खर्चा में आसानी से अगर अधिक मात्रा में धातु प्राप्त करते हैं तो वही खनिज हुआ। तो क्या इस खनिज, क्या ये आपका अयस्क हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इससे अगर हम धातु को प्राप्ति कर रहे हैं तो इससे अधिक
पैसा भी खर्च हो रहा है, बहुत कठिनाई भी हो रहा है, और आपका कम मात्रा में भी धातु प्राप्त हो रहा है। तो भाई इसको हम अयस्क ना बोलेंगे, ना बोलेंगे भैया हम आपसे अयस्क नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि आपसे अगर धातु हम प्राप्त कर रहे हैं ना तो बहुत अधिक क्या हो रहा है, पैसा की खर्च बन जा रही है, और कम मात्रा में आपका मेटल भी प्राप्त हो रहा है। तो भाई ऐसा चीज हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कि इसको हम लोग अयस्क बोल देंगे, बट इसको हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे। इसको हम लोग अगर हम बोले इसको हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे। इसको अयस्क क्यों नहीं बोलेंगे भाई? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे आसानी से धातु की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसमें ज्यादा पैसा की खर्च हो रही है और कम मात्रा में धातु प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हम इस मिट्टी को, इस बालू को हम लोग अयस्क कहने वाले नहीं है, लेकिन इस मिट्टी को हम लोग अयस्क कह देंगे क्योंकि इस मिट्टी से, इस खनिज से हमें अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो रही है। अरे बात समझ में, इस मिट्टी से हमें अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो रही है, इस खनिज से हमें अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो रही है, लेकिन इस खनिज से हमें कम मात्रा में धातु प्राप्त हो रहा है, अधिक खर्च भी लग रहा है और कठिनाई भी हो रहा है, तो वह हमारा अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क के लिए क्या दम दिमाग में खोलिए, अयस्क के लिए तो वह खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त करे, वही आपका क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो आया बात समझ में? तो देखो तो भाई ये आपका खनिज था, ये अयस्क कहला गया, लेकिन ये आपके खनिज अयस्क नहीं कहलाया। तो यही तो बात बोला गया कि सभी खनिज अयस्क हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। बात समझ में आया? देखिए यही पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा गया है, बोला जा रहा है यहाँ पर, यही पॉइंट लिखा गया है कि सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। अभी आपको समझेबो किए कि भाई देखिए सभी अयस्क को आप खनिज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को आप खनिज बोल सकते हैं। दैट्स क्लियर? ये भी आपको कहानी समझ में है? तो मेरे ख्याल से आपको अयस्क और खनिज के बारे में समझ में आया। आपसे पूछेगा खनिज क्या होता है, तो बोलिएगा वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु कुछ अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, उसी को मिनरल बोलते हैं। अब भाई अयस्क क्या होता है, तो बोलिएगा वह खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं भाई? तो अयस्क बोलते हैं। और फिर एक स्टेटमेंट याद रखिए, ये कथन में सवाल पूछता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अयस्क और खनिज के बारे में कहानी आपको समझ में आया। अब भाई यहां से तनी सा आपको ये एकदम VVIP, ये जो आपके पॉइंट है ये VVIP, चूंकि यहां से सवाल बनता है, क्योंकि अगर हमें लोहा प्राप्त करना है तो भाई वह हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोलिएगा लोहा के अयस्क के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें सोना प्राप्त करना हो तो सोना के अयस्क के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना हो तो हमें एल्युमिनियम के अयस्क के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अयस्क में ही क्या है, धातु है। अरे बात समझ में? अयस्क का मतलब समझ में आया ना? तो अगर हमें कोई मेटल को, एलिमेंट को प्राप्ति करना है, किसी धातु को प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले खनिज के पास जाना पड़ेगा। तो चलो यहां से क्या क्या बोला जा रहा है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम, तो भाई एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, तो बोलिएगा बॉक्साइट होते हैं। कौन होते हैं भाई? तो जो एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं वह क्या होते हैं, बॉक्साइट होते हैं। और AlOX OH के होल 3 - 2x होता है, या Al2O3 × X होता है। ठीक है, जनरली x का मतलब कितना होता है आपका 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ये आपके बॉक्साइट क्या हो गया, तो बोलिएगा, फिर पूछेगा एल्युमिनियम का आपका अयस्क क्या होता है, तो बोलिएगा बॉक्साइट। उसके बाद बोलिएगा क्रियोलाइट भी होता है। क्या होता है? क्रियोलाइट भी होता है। फॉर्मूला सबका देखिएगा, इसका होता है Al2, यहाँ पर छोटा l रहेगा। ठीक है, Al2OH के होल 4 × SiO
Si2O5 होगा, ठीक है। डिस्पोर याद रखिए इसका होता है Al2O3 इंटू H2O। उसके बाद करंडम याद रखिएगा, करंडम का होता है Al2O3 इंटू H2O। और एक होता है क्रियोलाइट होता है जिसको बोलते हैं Na3Al F6 याद रखिएगा। ये सारे के सारे क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगर आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो इन सारे अयस्क के पास जाना पड़ेगा। इन सारे अयस्क से ही आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सारे अयस्क से आप एल्युमिनियम को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो, तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, क्रियोलाइट होता है, डिस्पोर होता है, करंडम होता है, क्रियोलाइट होता है, याद रखिएगा। और इन सारे का यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ ओर यानी यहाँ पर अयस्क का सूत्र भी दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में जानते हैं क्या बुद्ध देता है, कभी कभी एग्जाम में देता है कि भाई इसका अयस्क का ही लिखिए। तो एक बात यहाँ पर दिमाग में रखिए, कभी कभी पूछता है, पूछेगा कि लो आपके एल्युमिनियम के अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखे, तो एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क होगा, तो आप बोलिएगा भाई बॉक्साइट होगा, आपका क्रियोलाइट हो जाएगा, आपका डिस्पोर हो जाएगा, आपका करंडम हो जाएगा, आपका क्रियोलाइट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ये सारे बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर। तो चलिए ये याद रखिएगा आपका एल्युमिनियम का होता है। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं वह किसका देखते हैं, तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह किसका देखने वाले हैं भाई, तो वह देखने वाले हैं लोहा का। आपका बोले तो किसको देखने वाले हैं भाई, तो हम लोग देखने वाले हैं किसका, लोहा का देखने वाले हैं। लोहा आयरन, किसको भाई, तो हम लोग देखने वाले हैं आयरन, लोहा को देखने वाले हैं। अगला जो हम लोग का होगा वो आपका लोहा। तो लोहा का क्या होगा, याद रखिए हेमेटाइट, याद रखिए क्या चीज, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे Fe2O3। क्या होगा भाई, Fe2O3। अगला हम लोग का है मैग्नेटाइट। क्या है भाई, तो अगला जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, तो बोलिएगा मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 होता है, ठीक है। अगला हम होता है सीडेराइट। और सीडेराइट का क्या होता है, तो बोलिएगा FeCO3, FeCO3। अगला हम लोग का होता है आपका आयरन पैराइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2 होता है। और अगला होता है नीमोलाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू 3H2O। तो ये सारे के सारे किसके हो गए भाई, तो बोलिएगा भाई ये लोहा के हो गए। ये सारे के सारे किसके हो गए, तो आपका जवाब होनी चाहिए लोहा का। कौन कौन, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट और निमोलाइट, ये सारे के सारे किसके होते हैं, तो आपका जवाब होगा लोहा का। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको लोहा का कहानी समझ में आ गया। अगला चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कॉपर का। किसका भाई देखेंगे, तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं भाई कॉपर का। याद रखिए कॉपर का होता है कॉपर पाइराइट। इसका क्या होता है, तो आपके कॉपर का जो होता है वो कॉपर पाइराइट होता है। और कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। पता है ये बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। ये किसका होता है भाई, कॉपर पाइराइट का होता है। उसके बाद होता है मेलाचाइट होता है, मेलाचाइट होता है, कॉपर ग्लेंस होता है, आपके क्यूपराइट होता है, कोवेलाइट होता है। ये सारे के सारे किसके अयस्क होते हैं, तो आपका जवाब होनी चाहिए ये सारे के सारे अयस्क किसके होते हैं, तो बोलिए कॉपर को होते हैं। एकदम याद करना ही पड़ेगा कौन कौन होता है भाई, तो कॉपर पाइराइट। याद रखिए कॉपर पाइराइट कितना बार पूछा हुआ है, अरे बात समझ में। कॉपर पाइराइट आपका मेलाचाइट, आपका कॉपर ग्लेंस होता है, चलो आपका क्यूपराइट होता है, ये भी कितना बार पूछा है, आपका कोवेलाइट होता है। ये सारे के सारे आपको पॉइंट थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब देखो भाई जिंक का तो नहीं देख लीजिए, किसका भाई, तो जिंक का देखते हैं। तो जिंक का क्या होता है, तो बोलिएगा जिंक ब्लेंड या जिंक ब्लेंड। याद रखिए क्या चीज होता है, तो बोलिएगा जिंक ब्लेंड। जो जेडे का जो आपका अयस्क का नाम होता है, तो बोलिएगा जिंक के ना आपके जो अयस्क का नाम होता है वो जिंक के अयस्क का नाम क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जिंक ब्लेंड। क्या होनी चाहिए भाई, जिंक ब्लेंड। और इसका फॉर्मूला होता है ZnS। क्या होता है भाई, ZnS। आपका कैलामाइन याद रखिएगा ZnCO3। और आपका जिंकाइट ये आपका होता है ZnO। याद रखिए ये सब किसके होते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा ये
ये सब होते हैं भाई जिंक के होते हैं। कौन कौन? तो बोलिएगा जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट। अच्छा चलिए आगे सिल्वर का देखते हैं। तो इसको बोलते हैं सिल्वर ग्लैंस या अर्जेंटाइट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। क्या होता है भाई? आपका सिल्वर ग्लैंस का जो फॉर्मूला होता है, तो सिल्वर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि सिल्वर ग्लैंस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है Ag2S। क्या होता है? Ag2S होता है। सिल्वर ग्लैंस का जो फॉर्मूला होता है वह Ag2S होता है। उसके बाद हॉर्न सिल्वर भी होता है, याद रखिएगा। आपका सिल्वर का एक और अयस्क का नाम याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। और हॉर्न सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? AgCl होता है। क्या होता है भाई? तो आपका जवाब होने चाहिए AgCl होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या का? तो जिंक का क्या होगा? जिंक ब्लेंड होगा, कैलामाइन होगा, जिंकाइट होगा। भाई आपका सिल्वर का क्या होगा? तो बोलेगा सिल्वर ग्लेंस होगा, आपका हॉर्न सिल्वर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, ये आपका लेड का याद रखिएगा। यहाँ पर ये पीबी किसको बोलते हैं? लेड बोलते हैं। लेड का क्या होता है? गलेना होता है या लेड ग्लैंस होता है। गलेना, कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई गलेना का सूत्र होता है और गलेना किसका अयस्क होता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो गलेना होता है वो किसका होता है भाई? तो लेड का होता है। याद रखिए किसका होता है? लेड का। जो गलेना होता है ना वो किसका अयस्क होता है? लेड का होता है। और गलेना का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका बताना पड़ेगा। गलेना का फॉर्मूला PbS होता है। क्या होता है भाई? PbSi। PbS होता है, ये VbI होता है, याद रखिएगा। ये आपका VvIP पॉइंट है। ठीक है, ये गलेना का याद रखिएगा, आपका सूत्र याद रखिएगा, PbS होता है। क्लियर? आया बात समझ में? चलिए अगला देखिएगा। अगला यहां से देखा जाए तो अगला यहां से याद रखिएगा कैल्शियम का याद रखिएगा। किसका याद रखना है भाई? तो जो आपको अगला याद जो रखना है वो कैल्शियम का याद रखना है। आपका लाइम स्टोन होता है। आया बात समझ में? या इसको लाइम स्टोन को फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है, याद रखिएगा। ये जो आपके लाइम स्टोन होता है ना, ये किसका अयस्क होता है? लाइम स्टोन। तो अगर आपको कैल्शियम प्राप्त करना है तो आप किसके पास जाइएगा? तो आप लाइम स्टोन के पास जाइएगा। इस लाइम स्टोन से ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कैल्शियम का जो अयस्क हो गया वो कैल्शियम का अयस्क क्या है भाई? तो जो कैल्शियम का अयस्क है वो कौन है? लाइम स्टोन है। ठीक है, उसके बाद डोलोमाइट भी होता है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला CaCO3 × MgCO3 होता है, डोलामाइट का होता है। जिप्सम सॉल्ट का याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2, आपका CaSO4 × टेस्ट होता है, जिप्सम सॉल्ट होता है। और जिप्सम सॉल्ट भी क्या होता है भाई? तो कैल्शियम का ये अयस्क होता है। आपका डोलामाइट भी क्या होता है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है। और आपका लाइमस्टोन भी क्या होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको कैल्शियम प्राप्त करना है, अगर आपको कैल्शियम प्राप्त करना है तो आपको इन सारे के पास जाना पड़ेगा। इन सारे चीजों से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं भाई? तो इन सारे चीजों से हम लोग कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, मैग्नीशियम का याद रखिएगा। किसका याद रखिएगा? तो अगला याद रखिएगा भाई मैग्नीशियम का याद रखिएगा। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नेसाइट होता है। फॉर्मूला MgCO3 होता है, याद रखिएगा। आपका जो मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम का एस कौन होते हैं भाई? तो मैग्नेसाइट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा MgCO3 होता है। क्या होता है भाई? तो आपका जवाब होनी चाहिए MgCO3 होता है। ठीक है, आपका डोलोमाइट भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 MgCO3 होता है। आपका क्रोलाइट भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है MgCl2 × KCl × 6H2O होता है। और आपका एप्सम सॉल्ट भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4 × 7H2O होता है। यानी अगर आपको मैग्नीशियम को प्राप्त करना है तो इन सारे के पास जाइएगा, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इन सारे के पास जाने पर हम लोग किसको प्राप्त कर सकते हैं भाई? तो मैग्नीशियम को क्या कर सकते हैं हम लोग? प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी आपके नाम लिखवाए, अभी नाम बताए हैं, ये सारे के सारे अयस्क होते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? बॉक्साइट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको लोहा प्राप्त करना है तो लोहा के अयस्क के पास जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको लोहा प्राप्त करना है तो आपको आयरन प्राप्त करना है तो आप मैग्नेसाइट के पास थोड़े जाइएगा, क्योंकि मैग्नेसाइट में आपको आयरन थोड़े मिलेगा। आयरन कहाँ मिलेगा भाई? तो आपको जाना पड़ेगा हेमेटाइट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको गलेना प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पीबी के पास जाना। मतलब अगर आपको लेड प्राप्त करना है
लेड प्राप्त करना है तो भाई किसके पास जाएंगे, तो हम गलेना के पास जाएंगे। आई बात समझ में। तो आपको जो एलिमेंट प्राप्त करना है, जो धातु प्राप्त करना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, उस धातु के अयस्क के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा भाई, तो उस धातु सब के अयस्क के पास जाना पड़ेगा। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है। ये जितने भी आपके एलिमेंट के अयस्क लिखवाया गया है, बताया गया है, ये आपके +2 में तो आते ही आते हैं। ये हर एक जनरल कंपटीशन के में भी ये क्या करते हैं, आपके काम करने वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक यहां से याद रखिएगा, ये Hg का याद रखिएगा, बहुत बढ़िया होता है। Hg का क्या होता है, सिनेबार होता है। और सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा HgS होता है। क्या होता है, सिनेबार याद रखिएगा। एक यहां से आप Hg का याद रखिएगा, ठीक है, मरकरी का याद रख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम ऑक्साइड और के बारे में समझते हैं। अब इस हम और को भी बंटवारा किए हैं, ठीक है। किसको बंटवारा किए हैं भाई, तो हम लोग ऑक्साइड और के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ऑक्साइड और क्या होता है। ठीक है, ऑक्साइड और यानी जिस अयस्क में ऑक्सीजन उपस्थित हो, नाम में ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, तो ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, तो जो ऑक्साइड होता है, इस ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, तो ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्साइड और का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑक्साइड ओर होता है, ये ऑक्साइड ओर का मतलब क्या होता है। तो देखो, नाम है ऑक्साइड ओर, यानी जिस ओर में क्या हो, आपके ऑक्सीजन परमाणु हो, यानी ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित हो। नाम में देखो ऑक्साइड ओर, यानी जिस ओर में क्या हो, जिस अयस्क में क्या हो, तो जिस अयस्क में आपके क्या हो, बोलो भाई, तो आपके ऑक्सीजन हो, परमाणु हो। तो बोला जा रहा है कि द ओर इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड आपका ऑक्साइड और, यानी वह अयस्क जिसमें धातु के परमाणु धातु के ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जो धातु के परमाणु होते हैं वो किसके उपस्थित होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं, उससे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे देखिए Fe, ये आपके क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है ना भाई, इसका मतलब इसको बोलेंगे ऑक्साइड ओर बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ओर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो धातु के परमाणु है वह धातु के ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। जो धातु के परमाणु है ना, वह किसके रूप में उपस्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई, धातु के ऑक्साइड के रूप में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो भाई सल्फाइड, पाका पाकी सल्फर होनी चाहिए। देखो नाम में सल्फाइड और का मतलब क्या हुआ, तो सल्फाइड और का मतलब देखो इसमें भी सल्फर है, देखो इसमें भी सल्फर है, इस है ना। तो बोला जा रहा है कि वो अयस्क जिसमें धातु के परमाणु नहीं, जो धातु के परमाणु होते हैं वह धातु के सल्फाइड के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी इस आपके सल्फर को सल्फाइड, इन सल्फाइड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो बबुआ ओकरा के क्या बोलते हैं, तो उसी का नाम होता है सल्फाइड अयस्क नाम होता है। क्या नाम होता है भाई, तो उसको आप जो बोलोगे उसको बोलोगे आप सल्फाइड अयस्क बोलोगे। क्या बोलोगे, तो आप बोलिएगा सल्फाइड अयस्क होगा। देख रहे हैं, इसमें सल्फर आपके होनी चाहिए। ठीक है, आप केयर कर लीजिएगा। अगर आपके ऑक्साइड और है तो पाका पाकी ऑक्सीजन होनी चाहिए। अरे बात समझ में। चलो अगला देखो, तो भाई आपके कार्बोनेट, यानी आपको कार्बोनेट होनी चाहिए, मतलब CO3 होनी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पर भी CO3 है, तो आपको कार्बोनेट होनी चाहिए। तो बोला जा रहा है कि वो अयस्क जिसमें धातु के परमाणु धातु के कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में होता है भाई, कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है, मतलब CO3 उपस्थित होनी चाहिए। तो वही हमारा क्या होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। कौन सा अयस्क बोलेंगे भाई, तो उसको जो हम लोग बोलेंगे वह बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क बोलेंगे। दैट्स क्लियर। चलो बच्चा पार्टी, अगला थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट समझो। हैलाइड और का मतलब समझ लो, सिंपल सी बात है। देखो Ag आपका AgCl लिखा गया ना, ये आपका हैलोजन होनी चाहिए। हैलाइड का मतलब हैलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये सारे आपके होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपके कौन सा, तो बोलिएगा हैलाइड ओर। तो क्या क्या बोले, एक ऑक्साइड ओर पढ़े, क्या पढ़े भाई, ऑक्साइड ओर, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सल्फाइड ओर, उसके बाद हम लोग कार्बोनेट ओर, उसके बाद हम लोग पढ़े आपका क्या, तो हैलाइड ओर। जब भी आपके
ऑक्साइड ओर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब भी हम क्या बात करेंगे, सल्फाइड ओर की बात करें तो सल्फर होनी चाहिए। जब भी अगर हम कार्बोनेट ओर की बात करें तो CO3 होनी चाहिए, कार्बोनेट होनी चाहिए। अगर हम हाइड्राइड ओर की बात करें तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई होना चाहिए। तो ये हमारे अयस्क हो गया, ठीक है। तो कोई आपके समझ में आया ना कि आपके क्या क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ओर क्या होता है, सल्फाइड ओर क्या होता है, आपका हाइड्राइड ओर क्या होता है और कार्बोनेट ओर क्या होता है। मेरे ख्याल से ये आपको कहानी समझ में आया है। चलिए तो हम लोग फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो रहे हो, देखो यही यही है, देखो। अच्छा, अगर आपका अब मेटल कहाँ ज़्यादा मात्रा में होगा, यहाँ पर मेटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मेटल ज़्यादा होगा, तो बोलिएगा कि सर जी अब यहाँ पर मेटल ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, हेमेटाइट क्या हो गया, अयस्क हो गया। अब इससे हम थोड़े, अभी हमारा यहाँ से धातु को प्राप्ति करना है, तो अभी इससे हम धातु से प्राप्ति नहीं करेंगे, हम धातु की प्राप्ति यहाँ से करेंगे। देखो हम यहाँ से धातु की प्राप्ति करेंगे, हम यहाँ से धातु की प्राप्ति करेंगे, यहाँ से धातु की प्राप्ति करना है। अगर हमें जिंक प्राप्त करना है तो देखो यही हमारा जिंक ब्लेंड होता है। इस जिंक ब्लेंड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो जिंक ब्लेंड से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे हमारे अयस्क हो गए, देखें। और ये हमारा क्या था, ये भाई खनिज था, याद रखिएगा। ये आपका जो था ये आपका खनिज था, क्या था, खनिज था। तो अब हम खनिज से थोड़े धातु प्राप्त करने वाले हैं, हम ओर से प्राप्त करने। ये देखो कॉपर पाइराइट होता है, ये देखो ये आपका गलेना होता है। तो इन सारे चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों से अगर आपको लोहा प्राप्त करना है तो किसके पास जाइएगा, तो बोलिएगा इस हेमेटाइट ओर के पास जाइएगा। अगर आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो किसके पास जाइएगा, तो बोलिएगा हम बॉक्साइट ओर के पास जाएंगे। अगर आपको जिंक प्राप्त करना है तो हम किसके पास जाएंगे भाई, तो जिंक ब्लेंड के पास जाएंगे। अगर हमें कॉपर प्राप्त करना है तो कॉपर पाइराइट के पास जाएंगे। अगर हमें क्या करना है, पीबी प्राप्त करना है तो हम किसके पास जाएंगे, ग्लेना के पास जाएंगे। यानी ये सारे के सारे आपके क्या है, ये जितने भी आपके हैं यही आपके सारे के सारे अयस्क हैं, ऐसे ही आपके होते हैं। और इसी में क्या है भाई, आपके धातु उपस्थित होते हैं। आ रही बात समझ में, इसी में क्या होते हैं, इसी आपके दिख रहा है, ये जो आपके टुकड़ा दिख रहा है, आपका पत्थर का टुकड़ा जो दिख रहा है, जो आपका बड़ा बड़ा जो आपके टुकड़ा देख रहा है ना, पत्थर का दिख रहा है, ये जितने भी आपका टुकड़ा दिखाई दे रहा है यही सब क्या है, अयस्क है। और इसी अयस्क से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी अयस्क से हम लोग धातु को क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। बात समझ में आया, अयस्क का मतलब समझ में आया, तो याद रखिएगा। क्लियर, अरे बात समझ में। अगर बोलिए तो लोहा को प्राप्ति करना तो किसके पास जाइएगा, तो बोलेगा हेमेटाइट ओर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, हेमेटाइट ओर के पास जाएंगे। अगर आपका एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो किसके पास जाएंगे, तो आप बोलिएगा बॉक्साइट ओर के पास जाएंगे। अब बताइए, अगर आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना हो तो क्या आप हेमेटाइट ओर के पास जाइएगा, बोलेगा क्या मतलब है हेमेटाइट ओर के पास जाने के लिए भाई। अगर मान लीजिए हमें चीनी खरीदना है तो हम सब्जी के वाले की दुकान पर जाकर चीनी कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा, अगर हमें मान लीजिए गोभी लेना है, अब आप चीनी की दुकान पर जाके बोले भैया हमको 1 किलो गोभी दे दो, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी तरह जिसका आपका मेटल प्राप्त करना है उसी के ओर के पास जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, यही सब देखो 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 बच्चा पट, ये सब आपका ओर है, देख रहा है ना, आपको लग रहा है कि कोयला कोयला जैसा लग रहा है। देखो ये आपका ओर है, यही आपका क्या होता है, अयस्क होता है। देख लो भाई, अब एक बात हम लोग के यहाँ से पढ़ना है, गैंग पढ़ना है भाई। यहाँ से थोड़ा सा याद रखिए, गैंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके VVIP पॉइंट है, मान लीजिएगा। गैंग या मैट्रिक्स, ठीक, ये भी हमारे बोर्ड में कितना बार क्वेश्चन पूछता है। अब गैंग क्या होता है भाई, तो चलिए हम गैंग देखें। अच्छा, जो भी अभी हम अयस्क बोले हैं, ठीक है, हम क्या बोले, ओर बोले हैं, तो भाई ओर में धातु तो है, लेकिन उस धातु में, उस ओर में आपका कुछ ना कुछ क्या है, अशुद्धि भी है, इम्प्रूरिटी है। ये बात समझिए कि अयस्क ना आपका उसमें पूरा का पूरा धातु है भाई, वह ऐसा बात नहीं होता है। अयस्क में पूरा का पूरा धातु नहीं है, उसमें अशुद्धि भी होता है, इम्प्रूरिटी भी होता है। अरे ये बात समझ में, ये जो आपने यहाँ पर जो अयस्क देखा, ये जो भी अभी आप यहाँ पर अयस्क देख रहे थे, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें आपका प्योर इसमें मेटल हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा बात नहीं, ये प्योर मेटल नहीं होगा। इस ना, जब आप ये आपके जो ओर है इसमें कुछ अशुद्धि भी होगा, याद रखिएगा। क्या होगा भाई, अशुद्धि भी होगा, अनवांटेड सब्सटेंस भी होना। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब हुआ जिस सब्सटेंस की आपको जरूरत नहीं है,
इसमें अनवांटेड सब्सटेंस भी होगा, जिसको अवांछनीय पदार्थ भी होगा। आ रही बात समझ में? तो आपके माइंड मत अच्छा इसको अब हम हेमाटाइट मिल गया, इसका मतलब चलो ये मेरा पूरा इसमें लोहा हो गया। भैया ऐसा बात नहीं होता है, इसमें आपका इम्प्योरिटी भी होता है, अशुद्धि भी होता है। और पता है गैंग, एक सेकेंड में याद रखिएगा, यही जो आपके अयस्क में ना, ये जो आपकी इम्प्योरिटी सब उपस्थित होती है, ये जो अयस्क में जो इम्प्योरिटी सब उपस्थित होती है, जो अवांछनीय पदार्थ सब उपस्थित होता है, तो उसी का नाम होता है गैंग। गैंग का मतलब ये बदमाश गुंडा वाला गैंग मत समझिएगा, ठीक है। गैंग का मतलब आपको केमिस्ट्री में गैंग का मतलब क्या हुआ कि अयस्क में उपस्थित, दम याद करवा देंगे। क्या बोले? अयस्क में अशुद्धियां होता है, तो जो अयस्क में अशुद्धि होता है ना, जो अयस्क में अशुद्धि होता है, तो वही अयस्क में अशुद्धि या जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं। क्या बोले? जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि या जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, तो वही अशुद्धि या वही अवांछनीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो उसी का नाम होता है गैंग होता है। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो भाई यहां से क्या बोला गया है, यही बात बोला गया आपका कि द इम्प्योर, देखिए इम्प्योर या अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। बोला गया है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि या अवांछित पदार्थ, अवांछित पदार्थ का मतलब जो पदार्थ हमारे काम लायक नहीं है। अरे बस में जो पदार्थ हमें काम लायक नहीं हुआ है, वही हमारा क्या है? अवांछित पदार्थ उपस्थित होता है, उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं या अधात्रीय बोलते हैं। और उसी का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपअयस्क बोलते हैं, अपअयस्क बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए गैंग क्या होता है या अधात्री क्या होता है, आपको सिंपल सा जवाब देना पड़ेगा कि देखिए भाई, जो अयस्क में जो भी अशुद्धि उपस्थित होता है या जो अवांछनीय पदार्थ उपस्थित होता है, अयस्क में जो अशुद्धि आपको उपस्थित होता है या जो अवांछनीय पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधात्रीय बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपअयस्क बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये कहानी समझ में आ गया। अब देखिए भाई, अब यहां से अब आपके मन में होगा कि भाई आखिर अयस्क में क्या क्या इम्प्योरिटी के रूप में उपस्थित हो सकता है, अवांछनीय पदार्थ क्या क्या उपस्थित हो सकता है, इसके बारे में अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां से बात बोला जा रहा है आपको, यहां से बात बोला जा रहा है कि धातु के किसी अयस्क में कुछ अधातु क्या हो सकते हैं भाई? कुछ अधातु, धातु के किसी अयस्क में कुछ अधातु भी उपस्थित होते हैं तथा पथरीले पदार्थ भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे आपके रेत उपस्थित हो जाए, कुछ अधातु उपस्थित हो जाता है, चिकनी मिट्टी, अब्रक, आपके चमकीली पत्थर, ये सारे के सारे किसके रूप में उपस्थित होते हैं? तो बोलेगा ये सारे के सारे अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी किसी धातु के अयस्क में अशुद्धि के रूप में या अवांछनीय पदार्थ की उपस्थिति, अवांछनीय पदार्थ के रूप में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं? तो बोले कुछ अधातु भी उपस्थित होते हैं, रेत उपस्थित होते हैं, बालू उपस्थित होते हैं, चमकीली पत्थर उपस्थित होते हैं, चिकनी मिट्टी। तो ये सारे के सारे, जैसे ये मान लीजिए हमारा ओर हो गया, ठीक है, ये ओर है गया, इस ओर में मान लीजिए बालू हो गया, ये बालू हो गया, इस ओर में हमारा क्या हो गया? अब्रक हो गया, इस ओर में क्या हो गया? आपका कुछ अधातु हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या करेंगे? इसी का नाम होता है, इसी को हम लोग गैंग बोलते हैं। क्योंकि जो आपके गैंग का मतलब क्या होता है कि आपके इस ओर के साथ में जो भी आपके अवांछनीय पदार्थ उपस्थित है, इस अयस्क के साथ में जो भी आपके अवांछनीय पदार्थ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं। कोई पूछे गैंग क्या क्या हो सकता है, तो बोलिएगा आपके मिट्टी हो सकते हैं, आपके चमकीले पत्थर हो सकते हैं, बालू हो सकते हैं, नहीं आपके बोले तो आपके चिकनी मिट्टी हो सकते हैं। ये सारे के सारे गैंग हो जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग सारे के सारे किसके साथ किस में उपस्थित होते हैं? तो बोलेगा ये सारे के सारे लोग अयस्क में क्या होते हैं? ये सारे के सारे लोग अयस्क में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये कहानी को आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अयस्क क्या बोलते हैं? गैंग की कहानी आपको समझ में आया। देखो यही सब आपका देख रहे हैं, आपका इसमें आपका देखिए, इसमें अब मान लीजिए ये आपका हम लिए हैं, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटी सब होगा ना। अब इसी को देखो हम बेहतर किया ना, देखो इसी में बहुत सारे मिट्टी में क्या होगा? इसमें आपके इम्प्योरिटी होगा। अरे बात समझ में? तो जो आपके इम्प्योरिटी जो होता है ना, उसी का नाम क्या होता है? गैंग होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक अगला पॉइंट हम लोग को देखना है, मेटलर्जी समझना है कि भाई ये मेटलर्जी क्या होता है।
क्या होता है भाई, ये आपका ये मेटालर्जी क्या होता है, जिसको आप धातु क्रम बोलते हैं। बस सिंपल सी पॉइंट समझिएगा, मेटलर्जी क्या होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर आप समझिए कि आपका मेटालर्जी क्या होता है। आपका थोड़ा समझना है कि भाई ये आपका मेटालर्जी क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा। 1 मिनट में आपको कहानी समझा देंगे, कभी जिंदगी में बोर नहीं पड़ेगा। चलिए, अच्छा, आपको इस चैप्टर में हमें क्या प्राप्त करना है, तो इस चैप्टर में हमें प्राप्त करना है मेटल। क्या प्राप्त करना है भाई, मेटल प्राप्त करना है हमें इस चैप्टर में। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमें जो प्राप्त करना है वह क्या प्राप्त करना है, तो हमें धातु की प्राप्ति करना है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी एलिमेंट को प्राप्त करना है, मान लीजिए आपको लोहे धातु को प्राप्ति करना है, तो लोहा धातु को प्राप्ति करना है तो किसके पास जाइएगा, तो बोलिएगा ओर के पास जाइएगा। यानी जो आपके मेटल जो ओर होगा, धातु जो एस्क होगा, मेटल ओर, क्योंकि आप मेटल ओर होगा, तो अगर मेटल ओर से आपको क्या प्राप्त करना है, तो भाई प्योर मेटल प्राप्त करना है, यही ना काम है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें कि आपको लोहा प्राप्त करना है, मान लीजिए आपको आयरन प्राप्त करना है, तो आप बोलिएगा ना कि भाई हम किसके पास जाएंगे, तो आप बोलिएगा हेमेटाइट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट आपका क्या हो गया, तो ओर हो गया। इसी को बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अयस्क बोलते हैं। तो देखो, ओर से यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के कुछ आपका प्रक्रिया होता है। क्या बोले, आपके यहां से बात बोले कि ओर से अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, अयस्क से यानी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की ये आपके कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो यहाँ से कुछ प्रक्रिया होता है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर स्टेशन से क्या करना पड़ेगा, ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। तो एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रक्रिया हुआ। यानी घर से अगर आपको दिल्ली जाना है, तो घर से दिल्ली जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो जो घर से दिल्ली जाने तक का जो संपूर्ण प्रक्रिया करना पड़ेगा ना, तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, क्या करना है भाई, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो आपको एक संपूर्ण प्रक्रिया करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो जाएगा। आप सोचते होंगे ना, आपके माइंड में होता होगा कि पृथ्वी के नीचे ना लोहा होगा, हम जाके लोहा का बड़ा बड़ा पत्थर लोहा का लेकर आ जाए। भैया ऐसा बात नहीं होता है। अरे बस मुझे, हम अयस्क लेते हैं, उस अयस्क में आपके लोहा होगा। जैसे हेमेटाइट अयस्क लेंगे तो उस हेमेटाइट अयस्क में लोहा होगा। अब उस अयस्क से आपको क्या प्राप्त करना है, लोहा प्राप्त करना है, यानी धातु प्राप्त करना है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो आप पूरा का पूरा जो संपूर्ण प्रक्रिया करते हो, उसी संपूर्ण प्रक्रिया का नाम होता है मेटालर्जी। मेटलर्जी क्या है, तो बोलेगा अच्छा समझ में आया कि मेटलर्जी क्या है, तो एक संपूर्ण प्रक्रिया है। मेटलर्जी क्या है, एगो माध्यम है, एगो प्रक्रिया है, एगो प्रोसेस है। भाई किसकी प्रक्रिया है, मेटलर्जी किसकी प्रक्रिया है, तो आप बोलिएगा कि जो मेटलर्जी होता है ना, वो किसकी प्रक्रिया है, तो बोलिएगा अच्छा आपको अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में बोलिए, क्या बोलिएगा, एगो प्रक्रिया है। ये क्या है, मेटलर्जी क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या चीज का प्रक्रिया है भाई, तो आपके अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्या किसकी प्रक्रिया है भाई, मेटलर्जी क्या है, तो बोलिएगा एगो प्रक्रिया है। क्या चीज का प्रक्रिया है, तो बोलिएगा शुद्ध धातु से, शुद्ध धातु बोला सॉरी, आपके अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्या होती है, प्रक्रिया होता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखो, यहां से बोला ही जा रहा है, आपका क्या बोला जा रहा है कि धातु के किसी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया। देख रहे हैं, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं धातु
क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? धातु क्रम। तो क्यों पूछेगा धातु क्रम क्या है, तो बोलिएगा एक वो प्रक्रिया है। क्या चीज का प्रक्रिया है? खाना खाने का। तो बोलेगा ना 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 भाई, धातु क्रम ना खाना खाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अच्छा, धातु किससे प्राप्त करेगा? तो बोलेगा अयस्क से धातु प्राप्त करेगा। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? बच्चा पाठी बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मेटलर्जी होता है। तो भाई प्रक्रिया कुछ होगा ना, जैसे हम क्या बोले कि अगर आपको अपने घर से दिल्ली जाना है तो कुछ प्रक्रिया होगा, तो उसी तरह से भाई प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है? तो बोला जा रहा है कि यार मेटलर्जी की प्रक्रिया कितने चरण में कंप्लीट होती है? तो बोलेगा 4 चरण में कंप्लीट होती है। किसकी प्रक्रिया? मेटलर्जी की। जो आपके धातु क्रम होते हैं, तो धातु क्रम की आपकी 4 प्रक्रिया होता है। जब इस 4 प्रक्रिया से आप गुजरिएगा तो किसी अयस्क से आप शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक ये 4 प्रक्रिया से आप ना गुजरिएगा तब तक आप किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आपको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, अगर अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो आपको मेटलर्जी की 4 चरण, 4 स्टेप का पालन करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? जब तक आप 4 स्टेप का पालन नहीं करिएगा तब तक आप ना अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई वो कौन कौन से 4 आपके स्टेप है? तो पहला स्टेप होता है क्रशिंग। जो पहला स्टेप क्या होता है? क्रशिंग होता है। क्रशिंग का मतलब तोड़ ताड़ करना है। आपको क्या करना है? तोड़ ताड़ करना है। ठीक है, क्रशिंग का मतलब तोड़ ताड़ करना। दूसरा होता है कंसंट्रेशन, या इसी को हम बोलते हैं ड्रेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन। और तीसरा होता है हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। 4 स्टेप कौन कौन? पहला स्टेप याद रखिएगा, तो पहला स्टेप बोलिएगा आपका क्रशिंग। पहला स्टेप क्या होगा? क्रशिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा? तो बोलिएगा आपका कंसंट्रेशन होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? तो बोलिएगा एक्सट्रैक्शन होगा। और चौथा स्टेप क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। अगर ये 4 प्रक्रिया को अपनाते हैं ना, तभी जाकर हम किसी अयस्क से क्या कर सकते हैं? शुद्ध धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे बात समझ में आया? क्या क्या? तो बोलिएगा क्रशिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन, ये 4 स्टेप है। अगर मान लीजिए आपको हेमेटाइट अयस्क से अगर आपको लोहा को प्राप्ति करना है, अगर हेमेटाइट अयस्क से लोहा को प्राप्ति करना है, तो हेमेटाइट अयस्क को कितने चरण से गुजरिएगा? तो पहले इसको क्रशिंग करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा? कंसंट्रेशन करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा? एक्सट्रैक्शन कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? प्यूरिफिकेशन करिएगा। जब तक इस 4 स्टेप से ना काम करेगा तब तक आपका लोहा की प्राप्ति नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये भी कहानी समझ में आ गया। क्या यहां तक में किसी को दिक्कत? अब चलो भाई, क्रशिंग क्या होता है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई अब आपके मन में होगा कि भाई ये क्रशिंग क्या होते हैं। नामे में है क्रशिंग, टुकड़ा करना, टुकड़ा क्रशिंग का हम तोड़ फाड़ करना ना। देखिए क्रशिंग का मतलब क्या? आखिर आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर हम लोग क्रशिंग क्यों करते हैं। तो एक बात आपको बता दे कि प्रकृति में जो अयस्क होते हैं वो बड़े बड़े ढेलों के रूप में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ना, बड़ा बड़ा ढेला के रूप में देख रहे थे ना, बड़ा बड़ा पत्थर के रूप में देख रहे थे कि ना देख रहे थे। तो जो प्रकृति में ना जो अयस्क उपस्थित होते हैं, जो प्रकृति में अयस्क उपस्थित होते हैं, वो बड़े बड़े ढेलों के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या बोले? जो प्रकृति में जो अयस्क होते हैं, क्या बोले भाई बात? यहां से देखो, बोला ही गया कि प्रकृति में अयस्क बड़े बड़े लम्स यानी टुकड़े ढेले के रूप में उपस्थित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े को चूर्ण में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रशिंग या ग्रेडिंग बोलते हैं। उसी का नाम होता है क्रशिंग। क्या बोले? क्रशिंग भी क्या है? तो एक प्रक्रिया है। क्रशिंग क्या है? तो बोलिएगा प्रक्रिया है। ये क्रशिंग क्या चीज का प्रक्रिया है? तो बोलिएगा कि जो प्रकृति में जो अयस्क के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं ना, उसको सबसे पहले महीन पाउडर बनाना है। क्या करना है? जो भी हमें अयस्क जो बड़े बड़े ढेले के रूप में, जो बड़े बड़े टुकड़े के रूप में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जैसे ये आपका मान लीजिए ये 12 आपका ढेला हो गया, ये आपका मान लीजिए अयस्क का ये आपका क्या हो गया? ओर हो गया, और इसका क्या हो गया? 12 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बड़े टुकड़ा है, इस टुकड़ा को आपको क्या करना है? चूर्ण के रूप में बनाना है, महीन पाउडर के रूप में क्या करना है? बनाना है। तो ये जो महीन पाउडर के रूप में जो बनाने की जो प्रक्रिया होता है ना, इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया का नाम होता है क्रशिंग।
इसी को क्या बोलते हैं? क्रशिंग बोलते हैं। अरे बात समझिए, इसी को क्या बोलते हैं? क्रशिंग बोलते हैं। तो क्या पूछेगा क्रशिंग क्या है? कोई आपसे पूछे कि बताइए क्रशिंग क्या होता है, तो बोले कि देखिए क्रशिंग एक प्रक्रिया है। तो पूछेगा, कोई पूछेगा क्या चीज का प्रक्रिया है भाई, तो बोलिए क्रशिंग ना, आपके जो प्रकृति में अयस्क के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो क्रशिंग के माध्यम से वो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको हम चूर्ण के पाउडर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किसके किसके माध्यम से? क्रशिंग के माध्यम से। क्रशिंग के माध्यम से जो आपके बड़े बड़े जो अयस्क के टुकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? पाउडर में क्या कर देते हैं? उसको परिवर्तित करते हैं चूर्ण के रूप में। अरे बस में किसके रूप में भाई? तो हम जो करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? तो पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं? परिवर्तित करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। बात समझ में? यहाँ से एक और बात समझिएगा। अच्छा, अयस्क जो होते हैं ना वो बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होते हैं। अच्छा, तो भाई अगर उस अयस्क से धातु प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमारा जो बड़ा बड़ा अयस्क है ना उसको क्या करना पड़ेगा? आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। पाउडर भाई कैसे बनाइएगा? तो उसके लिए आपको क्रशिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रशिंग करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करना पड़ेगा। जब तक आप उस अयस्क को ग्रेडिंग ना करिएगा, जब तक आप उस अयस्क को क्रशिंग ना करिएगा तो पाउडर के रूप में नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अयस्क को किस में बदलिए? तो पहले पाउडर बना दीजिए। क्लियर? इसके आगे हम लोग कंसंट्रेशन को आपको अगले क्लास में बताएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है कि ये क्लास का आपका जो वीडियो नंबर 2 है, ये दूसरा जो लेक्चर है, ये आपको कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक आपका पॉजिटिविटी कमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, आपके लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है। जब आप बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिएगा तो हमें बहुत सारे पॉजिटिविटी एनर्जी मिलता है और हम और बेहतर आपको लेक्चर देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।